आइए देखिए, हम लोग जो है चुंबक के दूसरे पार्ट से को पढ़ेंगे। धारा लूप का बलयुग्म आघूर्ण तथा चल कुंडली धारा मापी का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा पहला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप या कुंडली पर बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण यानी हम इसे कह सकते हैं बल आघूर्ण को टाउ ज्ञात करना है कि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में ये हेडिंग उतना इम्पोर्टेंट इसलिए रखता है सबसे अधिक क्योंकि इससे आप लोग पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी, आप इससे पढ़ेंगे तिलकित कुंडली धारा मापी, जो कि दो में से एक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमको आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, समझना है कि हमको क्या चाहिए। तो हमको ये इसलिए चाहिए क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट पूछेगा और कभी कभी आपको पूछेगा निलंबित कुंडली धारा मापी। जब ये आएगा तो आप समझा सकते हैं। तो आप देखिए आगे हम इसको बताते हैं। हमने एक समान ऐसे एक बराबर रेखांश खींचने का मतलब यह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। क्या क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया तो उसमें हमने कुंडली रख दिया। मान लीजिए कुंडली आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। अब इस कुंडली को रखा गया है, लेकिन ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। क्या रखा गया है? लंबवत। इसलिए रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि भाई अगर हम देखें, अगर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे 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 गुजरेंगे समान पर, अगर हम इसको इस प्रकार रखते तो इससे कोई रेखाएं टकराएंगे, ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर हम ऐसे रखेंगे तो इससे कोई न कोई रेखाएं आकर टकराएंगी। जब रेखाएं टकराएंगी तभी तो उसमें कुछ न परिवर्तन होगा कुंडली में। तो देखिए, जब ऐसे रखी जाती है तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। कितने बल? दो बल। और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बल तो बहुत से होते हैं लेकिन बलों का युग्म कहिए तो दो युग्म का है। एक आपको इसको इधर ढकेलेगा, एक को आपको इस सिरे को इधर ढकेलेगा। तो ये कुंडली इस प्रकार से क्या होगी? धीरे 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 घूमना शुरू करेगी। जब कोई कुंडली या जब कोई भी वस्तु किसी घूर्णन अक्ष के परितः चारों ओर घूमने लगती है, किसी घूर्णन अक्ष के परितः चारों ओर घूमने लगती है, तब कुंडली पर एक बल आघूर्ण क्या करता है, जिसे हम लोग टाउ से करते हैं। टाउ बराबर होता है बल में बल से लंबवत दूरी। आप लोग को समझ में आएगा। जहाँ तक प्लीज देखिए एक बार, हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिए, हमने उसमें इस प्रकार का मान लीजिए आयताकार एक कुंडली रखा है, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ABCD है। अब हमने देखा इसको हमने क्या जब रखा, इससे चुंबकीय बल रेखाएं टकराई। जब चुंबकीय बल रेखाएं टकराई तो इनके सिरों पर दो बल उत्पन्न हो गए, इनके सिरों पर दो बल उत्पन्न हो गए। ठीक, जो इन्हें क्या कर रहे हैं, दो बल है, तो ये इसको एक बल इधर को ढकेल रहा है, एक बल इसको इधर को। तो इसके कारण इनमें क्या हो गया, रोटेशन आ गया, यानी घूर्णन आ गया। जब कोई कुंडली किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमती है, जब कोई कुंडली किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमती है, तब उस पर बेटा क्या होता है, उस बलों की युग्म के कारण एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है और इस प्रत्यानयन बल के कारण उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको आगे हम आपको समझाते हैं, थोड़ा लिख कर हम लोग लिख लेंगे। देखिए, अभी मैंने इसके एक्सप्लेनेशन को लिखा कि इस चित्र में है क्या। हमने बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, लंबवत इसके बार बार करें कि चुंबकीय बल रेखाएं इससे टकराए, तो लंबवत रखने पर कुंडली पर दो बल का युग्म कार्य करता है। मतलब दो बलों का क्या रहेगा, मतलब जोड़ा कार्य करेगा, यानी जिसे हम लोग क्या करेंगे, बल युग्म करेंगे। इनका परिमाण हुआ परंतु दिशाएं क्या होती है, विपरीत। परिमाण समान, दिशाएं क्या है, विपरीत। अतः इन पर आरोपित बल युग्म क्या हो जाएगा, यह बराबर F2। ये केवल परिमाण की दृष्टि से है, तो यहाँ पर IL दिया जाए, IL डी। ठीक है, अब कुंडली घूम रही है किसी घूर्णन अक्ष के परितः, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि जब कुंडली किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन करती है, तब उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तब उस पर क्या होता है बेटा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अभी हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग और कर सकते हो, बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे बल गुणे बल से
लंबवत दूरी। देखिए इसके लिए मैंने दूसरा फिगर बनाया था। अगर हम इसको ऐसे लंबवत यहाँ पर स्थिति देते हैं, मान लीजिए ऐसे पॉइंट ओ ही कर दें, तो इसकी इस बिंदु से इस बिंदु की लंबवत दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, तो भी साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है टाउ लिखेंगे और यहाँ पर F1 लिख दीजिए चाहे F2 लिख दीजिए, केवल परिमाण की दृष्टि से बात हो रही है। और यहाँ पर आ जाएगा बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर अभी हम लोग देखा कि हमारा क्या था, IL/B इंटू साइन थीटा। ठीक है, चूंकि अगर हम देखें अगर आयताकार कुंडली है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर हमारा आएगा L इंटू बी, यहाँ से L यहाँ से B, तो टाउ बराबर आएगा IA/B साइन थीटा। टाउ बराबर IBA साइन थीटा, फिर IAB साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इसको पुनः एक्सेस से देखेंगे, यदि कुंडली जो है में फेरों की संख्या क्या हो जाए, N कहेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या N हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाए बेटा, N, तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, इसी में एक छोटा संशोधन है, कभी कभी एग्जामिनेशन में धारा के पदवी तक आनी यहाँ तक पूछेगा, आपको कभी कहेगा इसी को एक समान जो आपका हमारा है वॉल्यूम आघूर्ण, उसमें जोड़ देगा चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जोड़ दिया, तो हमको यहाँ पर M के रूप में लेना होगा। तो हम बता दें आपको कि चूंकि M बराबर NIA, और यहाँ पर आप जानना हो तो जान सकते हैं M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में पढ़े थे तो वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था या द्विध्रुव आघूर्ण P होता था, ऐसे यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। हमारा ये फार्मूला बनेगा M टाउ बराबर M B साइन थीटा। अब इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट ये है कि जैसे अगर ये मान लीजिए हमारा मैक्सिमम केस में है, मिनिमम केस में, तो देखिए हम लोग स्थिति फर्स्ट जब साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा की अगर हम देखें रेंज की बात करें तो सबसे बड़ी मान कितनी होती है, 1 का मतलब महत्तम हो गया साइन का। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो टाउ मैक्स इक्वल टू एम बी, बी बराबर आएगा टाउ मैक्स बाई एफ, या एम बराबर टाउ मैक्स बाई के। आपको बार बार मैं चिताया था, आज के मॉडर्न पेपर में सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पर, आज के मॉडर्न पेपर में एक क्वेश्चन परिभाषा का ऐसा आएगा जो आपसे पद बताएगा, जैसे कह देगा कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के पद में दीजिए। तो हम वहां से सीखेंगे क्या, जब सरल सा भाषा है, कहेंगे जब किसी कुंडली में महत्तम बल आघूर्ण उत्पन्न हो, जब किसी कुंडली में महत्तम बल आघूर्ण उत्पन्न हो, तब उस कुंडली के बल आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बना सकते हैं सभी लोग एकदम, इस पर अनुपात सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केस याद रखिएगा यहाँ टाउ मैक्स को हम बताएंगे कि जब कोई कुंडली में महत्तम बल आघूर्ण उत्पन्न हो, यानी टाउ मैक्स हो, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से स्थिति दो देखिए, परिभाषाएं लिख सकते हैं आप लोग ना, आप लिखिए, अगर ना आए तो आप हमको कमेंट में पेश करिएगा, मैं आपको फिर से लिख के दिखा दूंगा। ठीक, आप प्रयास करेंगे अपने से तो अच्छा है। अब यहाँ देखिए, जब मिनिमम का लिखते हैं साइन थीटा में मिनिमम वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग टाउ मीन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एम बी इक्वल टू 0, तो टाउ मीन बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 0 180, इसी केस को बार बार मैं समझा रहा था, यहाँ लंबवत इसलिए रख रहे हैं कि उनको क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण महत्तम प्राप्त हो। अगर हम ऐसे रखेंगे इसके समांतर हो जाएगा, तो हो सकता है कि इससे कोई भी रेखाएं टकराए ना, नहीं टकराएंगे तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू 0 है इसमें, तो हमारा टाउ मीन यानी जो मिनिमम है वो वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा।